नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में कहां लगी आग, पन्ना में कौन से कार्यक्रम का हुआ आयोजन और फतेहपुर में कैसे मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बलरामपुर के गैसड़ी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा गैसड़ी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भोजपुर थारू में युवा मोर्चा मंडल मंत्री राजेश कुमार कनौजिया के घर पर मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आग में चुनाव को लेकर सेक्टर अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष की बैठक कराकर चर्चा की गई है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। रायगढ़ में ऑयल से भरे टाटा मैजिक छोटा हाथी में अचानक आग लग गई, जहां ब्लास्ट की चपेट में एक घर आया, वहीं मार्शल की गाड़ी भी जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व पुलिस टीम ने आग पर काबू पाया। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों पर हैं। आपको बताते चले कि इस दिन सुबह से बिना अन्न जल के करवा चौथ व्रत रखा जाता है और इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। यह व्रत कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं और इसके पीछे सावित्री के त्याग और समर्पण भाव के फल से शुरू हुआ करवा चौथ का व्रत की प्रथा अभी भी चल रही है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पन्ना जिले की सिमरिया तहसील में आज राष्ट्र स्वयंसेवक संघ द्वारा बैंड बाजे के साथ पद संचालन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और स्वयंसेवक बनने का संकल्प लिया है। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी नगर स्थित डाक बंगले पर रविवार को पत्रकार एसोसिएशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश का गठन प्रांतीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला इकाई द्वारा किया गया, जिसमें पट्टी डाक बंगले में उपस्थित सभी लोगों के समक्ष सर्वसम्मति से संरक्षक रामजी उमर वैश्य, वरिष्ठ व्यवसायी एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष पट्टी समेत कई लोग मौजूद रहे। इसी के साथ ही देवेंद्र नाथ शुक्ल, एडवोकेट नंदन चतुर्वेदी, हिमांशु तिवारी समेत कई लोगों को सदस्य कार्यकारिणी नियुक्त किया गया है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां उदयन शालिनी फेलोशिप स्कॉलरशिप कार्यक्रम के अंतर्गत प्रीलूड पब्लिक स्कूल में समारोह का आयोजन कर 50 छात्राओं को फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनाया गया। छात्राओं को आगामी 5 वर्षों तक स्कॉलरशिप मिलेगी। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी, आकांक्षा समिति की अध्यक्षा प्रीति गुप्ता, डायरेक्टर डॉक्टर सुशील गुप्ता और श्याम बंसल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए आगरा में 226 छात्राओं ने ये फॉर्म भरे थे, जिनमें 106 ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिर साक्षात्कार के बाद 50 छात्राओं को उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनाया गया। प्रीति गुप्ता द्वारा छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि गुलाम फाउंडेशन ने कई प्रोसेस के थ्रू, पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ है, कई प्रोसेस के थ्रू 200 से ज़्यादा बच्चों छात्रों के बीच में से 50 छात्राओं को चुना है और ये सारी छात्राएं सरकारी स्कूलों से आई हैं जो पढ़ती हैं। तो मेरा बस यही संदेश है कि और 50 छात्रों को जो मिल रहा है वो। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक पब्लिक स्कूल, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं उद्यान शालिनी फेलोशिप का भी एक कमेटी का मेंबर हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन आज जो ये एक्टिविटी हो रही है जिसमें 50 लड़कियों को चुना गया है, उनको 5 साल तक पढ़ाएंगे हम लोग, स्टाइपेंड देंगे उद्यान शालिनी फेलोशिप के अंदर। ये एक बहुत बड़ी समाज सेवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रीलूड पब्लिक स्कूल हमेशा साथ रहेगा और प्रीलूड पब्लिक स्कूल ने सारी सर्विसेज बिगड़ किसी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। एगारकुंड प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी गुलाम कुरैशी के द्वारा मेड़ा पंचायत अंतर्गत भोइया टोला में गरीब असहाय लोगों के बीच भोजन एवं सूखा राशन का वितरण किया गया। इस संबंध में गुलाम कुरैशी ने बताया कि कोरोना काल में भी गरीब
और असहाय लोगों की हमने मदद की है। नहीं है, उद्देश्य हमारा सेवा भावना का ही उद्देश्य हमारा है। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे कोरोना काल हो, लॉकडाउन में, ठंड के मौसम में, हर वक्त में हाजिर हूँ लोगों की, जनता की सेवा के लिए। और जिस तरह से कोरोना काल में लोगों की भुखमरी की तगारी पे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, नहीं पूरा हो पा रहा है। मुझे सूचना मिली कि यहाँ काफ़ी लोगों को इस तरह के अनाज का ज़रूरत है, तो मुझसे जो हो सका मैंने अपना फर्ज अदा किया और आगे भी मैं करता रहूँगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के उसरी गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर एक स्कॉर्पियो की मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जहां नतीजतन मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताते चले कि कैमूर जिले में 5वें चरण को लेकर मोहनिया प्रखंड में आज मतदान हो रहा है। वहीं मतदान करने के लिए अकोढ़ी गांव में एक युवक अपनी पत्नी और 3 वर्षीय पुत्र को मोटरसाइकिल पर बिठाकर सादासपुर बूथ नंबर 3 पर मतदान करने जा रहा था कि अचानक उसरी गांव के समीप NH2 पर तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो की टक्कर मोटरसाइकिल से हो गई, जहां इस घटना में मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी और पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक ही परिवार के 3 लोग सुबह सुबह बाइक से कहीं जा रहे थे, तो बाइक से एक्सीडेंट होने का मामला आया था। अभी पिता है और जो माता है उसके बारे में उनका सुधार तो है, बच्चे की स्थिति काफ़ी नाजुक है, इसके लिए उसको आगे रेफर कर दिया गया है। और जो पिता है माता है उन लोगों को भी रेफर किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये लोग अखोरी के रहने वाले हैं। क्या नाम क्या हुआ सर? आपका नाम? मेरा डॉक्टर मनु। आवत नहा वोट मारे। अच्छा, कहाँ से? अकोढ़ी से। अच्छा, ये सदास पूजा करना है बूथ पर 3 नंबर। अब वो जिया बीच में सरी गेट पर गाड़ी वाला टक्कर मार डाला, बोलोरो। अब वो बाद में अपन हादसा ऐसा होगा, मार के भाग गया। मार के ये पति पत्नी हो जाए? हाँ, पति पत्नी हो जाए, बोले का कौन गाँव का हो जाए? अकोढ़ी सर। अकोढ़ी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ कर्णदानी तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी अंद्राठाड़ी प्रखंड के मदना पंचायत के मुख्य उम्मीदवार अफसाना खातून, जिनका चुनाव चिन्ह मोतियों का माला छाप है, उनके पति वसीम अहमद ने सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल के जल का काम नहीं होने का दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की सबसे अहम योजना थी, लेकिन वर्तमान के मुखिया ने इस काम को जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करके लोगों को इस योजना से महरूम कर दिया। पंचायत की जनता अगर मुझे मौका देती है तो मैं स्वयं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ साथ पंचायत के हर वर्ग को अपने साथ लेकर अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के लिए काम करूंगा। मदना पंचायत में जो 5 साल में कार्यकाल वर्तमान मुखिया का रहा है, उसमें सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जो आपको नल ये 7 निश्चय, उसमें सबसे अहमियत है कि लोगों का सरकार की मंशा है कि शुद्ध पेयजल आम लोगों तक पहुँचाए। लेकिन यहाँ मेरे यहाँ खास करके नल तो लग गया, लेकिन आज तक उसमें से आज तक जल नहीं के बराबर टपका है। मैंने 13 वार्ड में 14 वार्ड में टावर खड़ा है, पानी नहीं है। पानी नहीं है, बद से बदतर स्थिति है। बद से बदतर स्थिति है मेरे यहाँ। राशन कार्ड की क्या व्यवस्था आप किए हैं? देखिए मेरे यहाँ राशन कार्ड गरीब जितने लोगों लोगों को राशन पहुँच रहा है कि नहीं? जितने लोगों को राशन कार्ड मिला है, इससे पूर्व के लोगों को मिला है। मैंने इससे पूर्व में मैं प्रखंड प्रमुख मेरी पत्नी जब थी, उस पीरियड में 1800 परिवार को मेरे पंचायत में राशन कार्ड मिला। इनके रीज़न में 5 साल में मैं समझता हूँ कि शायद 150 लोगों को भी नहीं मिल पाया होगा, और यदि मिला भी है तो आम आदमी स्वयं से झंझारपुर जा कर के उन लोगों ने प्रयास किया है, ऑनलाइन किया है। सरकार की जो सुविधा है उनके द्वारा उनको खुद से प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के विषय में बोल सकते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री आवास में तो इतनी बड़ी जनता के साथ लाभ के मामला में उनका अधिकार को हत्या किया गया है वर्तमान मुखिया के द्वारा, कि मेरे यहाँ 2015 में 1100 परिवार का मेरे यहाँ स्वीकृत होकर के आया। 1100 परिवार का आवास जो है मेरे पंचायत को मैं स्वीकृत होकर के आया, लेकिन जब ये मुखिया बने तो प्रथम बार इनके द्वारा आम सभा में सूची को अनुमोदित किया जाना था। वृद्धा पेंशन के विषय में क्या पहुँच? लेकिन 1 मिनट सर, उसमें सुन लिया जाए मेरा। कोई बात नहीं। उसमें 1100 परिवार का स्वीकृत होना था, लेकिन इनके द्वारा अनुमोदन में योग्य लाभुक का नाम हट। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। मधुबनी के अंद्राठाड़ी प्रखंड के मदना पंचायत के निवर्तमान मुखिया
और जेहर खातून के मुखिया प्रतिनिधि जाकिर जफर ने कहा कि मुखिया ने 5 साल सभी वर्गों को साथ में लेकर पंचायत के बेहतरीन काम किए हैं, खासकर शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य की खुद से मॉनिटरिंग की है। इस बार मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है और मैं इस ढोलक के सहारे पूरे पंचायत के जनताओं के बीच आया हूं। मेरे पंचायत की जनता काफी समझदार है, अपने पंचायत के विकास के लिए दोबारा मुझे ही वोट करने जा रही है। हमारी जीत पक्की है, हम जनताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो आम चर्चा है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है बच्चों को। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ जाकिर जी, क्योंकि आज एज ए प्रतिनिधि आज हमसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपका आने वाले 3 तारीख को मतदान भी है, इससे पहले हम चाहते हैं कि सवाल को थोड़ा सा खुलासा कर दिया जाए इस कैमरे के ऊपर। ठीक है, सरकार चुनाव कराती है, वार्ड में वार्ड सदस्य के पोषण क्षेत्र के अंदर में जो विद्यालय आता है उसका चेयरमैन अध्यक्ष होता है वार्ड सदस्य, हेड मास्टर उसका मॉनिटरिंग करते हैं, एक सचिव आपके गांव का ही होता है, तीनों के संयुक्त से एक अकाउंट खुलता है। बिहार सरकार आपके अकाउंट में पैसा भेजती है, आपके घर में पैसा भेजती है, मेनू लगा दिया जाता है कि आज के बच्चे के खाना ये है, आज अंडा फ्राई है, आज चावल फ्राई है, इस टाइप जो भी है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही। ये इससे मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। सहमत मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हमारे मुखिया जी सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, और वो सुनिश्चित करते हैं हमेशा कि शिक्षा व्यवस्था हमारे पंचायत में बेहतर से बेहतर हो। ये 5 साल जो हमें मौका मिला है, मुखिया पद पर हम रहे हैं और हमारे मुखिया जी खुद जिस तरीके से वो शिक्षा का संचालन और शिक्षा का जो देख रेख अपने देख रेख में वो कराए हैं, तो विगत 5 वर्ष उससे पहले के मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही दल आमने सामने हैं और जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। वहीं बीजेपी के मंत्री आए दिन आम सभाएं कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार शासन और सत्ता का दुरुपयोग करने में लगी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर गोविंद सिंह ने साफ आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफार्मर तुरंत रखवाए जा रहे हैं। अकेले पृथ्वीपुर में 18 केंद्र बनाकर किसानों को खाद बांटी जा रही है। पूरे प्रदेश में खाद की किल्लत से किसान परेशान है। यहाँ ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि उपचुनाव है। वहीं प्रेस वार्ता में कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार पूरी तरीके से विफल है, महंगाई पर लगाम नहीं लगा पा रही है। कांग्रेस के शासनकाल में जहां सिलेंडर की कीमत 400 रुपये हुआ करती थी, वहीं आज सिलेंडर की कीमत लगभग 1000 रुपये हो चुकी है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। इसी तरह की खाद्य सामग्री पर भी महंगाई बढ़ी है। भाजपा सरकार चुनाव में शासन और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए हम इस मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग में भी करेंगे। चाहेंगे आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है जिसमें आपके द्वारा भाजपा सरकार पे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या सत्ता पक्ष कर रहा है इस चुनाव में? मुझे आज प्रमाण सहित मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। भारी पैमाने पर 2 से 2,500 ट्रांसफार्मर छतरपुर सेंटर से, सेंट्रल स्टोर है, सेंट्रल स्टोर पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर जिले का, वहाँ से लिखित आदेश जारी करके नियम विपरीत पृथ्वीपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अधिकारी जाके उनके निर्देश पर लगा रहे हैं। जब ये नियम है कि 20% बकाया जमा होने पर ही ट्रांसफर बदले जाएंगे, परंतु चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर ये ट्रांसफार्मर उनके यहाँ प्रवास के दौरान लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ खाद का सेंटर टीकम जिले 5 बनाए हैं। खाद की मारामारी महाम मची हुई है पूरे प्रदेश में। 24 केंद्र हैं बनाए, कलेक्टर ने स्वीकृत किए हैं खाद वितरण के लिए, उनमें 18 अकेले पृथ्वीपुर क्षेत्र में। हमारा विरोध नहीं है, मैं कहता हूँ शिवराज सिंह हमेशा करते हो, लेकिन किसानों के हित में करो, हमें आपत्ति नहीं है,
आपत्ति इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्रॉली भर भर के इकट्ठा ले जाके खाद किसानों को चुनाव की कसम खा के दे रहे हैं। इस बात का हमारा ये सत्ता का दुरुपयोग है। चुनाव इस प्रकार निष्पक्ष रूप से प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए आपके माध्यम से ये बात हम चुनाव आयोग को, टीकमगढ़ जिले की जनता को, प्रतिनिधित्व क्षेत्र के मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो खाद आ रही है, खाद भी लीजिए। आप खुशहाल रहो। इस विषम परिस्थिति में दोनों फसलें पिछली बर्बाद हो चुकी है, सोयाबीन खत्म हो। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।